नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एंड गैसेस। ठीक है, फस्ट फैक्टर डेंसिटी के लिए कर चुके हैं डैट कि वेलोसिटी जी हैगी है साउंड की है ना, वो इनवर्सली प्रपोर्शनल हैगी आ अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। जिन्नी ज़्यादा डेंसिटी होएगी मीडियम की, ठीक है, उन्नी वेलोसिटी घट होएगी वो साउंड की। ठीक है, साउंड स्लो मूव करेगी। नैक्सट हैगा मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी। देखो जी मॉइस्चर है ना, वो एयर की डेंसिटी ने डिक्रीज़ कर देती है। ठीक है, सो डेंसिटी मॉइस्चर जी डिक्रीज़ कर देती है एयर की। हम डेंसिटी इनवर्सली प्रपोर्शनल है वेलोसिटी के। सो जिन्नी डेंसिटी घट होएगी तो वेलोसिटी इनक्रीज़ कर जाएगी। इसका मतलब जी साउंड आ वो किच ट्रैवल फास्ट करती है इन मॉइस्ट एयर एज़ कंपेयर टू ड्राई एयर। ठीक है, मतलब साउंड ट्रैवल फास्ट ऑन ए रेनी डे दैन ऑन ए ड्राई डे। मतलब जिदन बारिश पई होएगी उदों साउंड ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी। जिदन कोई ड्राई है मतलब कोई ड्राई डे है उस दिन की है साउंड जी स्लो मूव करेगी। नैक्सट हैगा टैंपरेचर। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, V = ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਗਾਮਾ P/ρ। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਲੈਪਲੇਸ ਨਿਊਟਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਲੈਪਲੇਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਏਡੀਆਬੈਟਿਕ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਗਾਮਾ P/ρ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, मतलब इन सारी इक्वेशन उन्होंने तो ये लै आना टैंपरेचर की टर्म के लै आना। PV = RT होंगे ना फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, इन सारे रीअरेंज करके साढ़े कोल की आ जाएगी इक्वेशन, यह आ जाएगा V इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T टैंपरेचर। सो जिन्ना ज़्यादा टैंपरेचर होएगा उन्नी ज़्यादा ट्रैवल फास्ट करेगी ना साउंड। ठीक है जी, सो नैक्सट हैगा the velocity of sound at 0 degree Celsius is 330 meter per second. At what temperature will the velocity be? 660 meter per second. So यह फार्मूला लगा दो कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टेम्परेचर। पहले वास्ते करोगे, देखो V1 इज इक्वल टू, मतलब देखो V इक्वल टू कॉन्सटेंट K इंटू अंडर रूट T आ गया। सो V/√T की हो गया कॉन्सटेंट हो गया। और मैं की लिख सकता V1/√T1 इज इक्वल टू V2/√T2। ठीक है, हम इन्हों कैलविन के सॉल्व करना, क्योंकि वेलोसिटी के यूनिट्स है मीटर पर सैकेंड ऐसे यूनिट है ने। सो इन्हों कैलविन के सॉल्व करना। सो पहले तो 0 डिग्री सैल्सियस कि चेंज करोगे कैलविन। तुहानूं पता किवें इन्हूं चेंज करना कैलविन। 0 डिग्री सैल्सियस 273 ऐड कर दो, की बन गए? कैलविन बन गया। ठीक है, टैंपरेचर T1 कैलविन च है 273 कैलविन। ठीक है, सो ये फार्मूला लगा दो। तुसीं फाइंड की करना? एट वट टैंपरेचर T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, T2 इधर आ जाएगा। ठीक है, स्केयरिंग कर दो ये, T2 आ जाएगा ना, V2/V1 स्केयर इंटू T1 आ जाएगा। ठीक है जी, सो ये वैल्यू पुट कर दो इत्थे, तुहाडा क्या आ जाएगा? T2। नैक्सट हैगा प्रैशर। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ गिवन बाय V इज़ इक्वल टू अंडर रूट गामा P/ρ। देखो सुनो, मैं ना अलग अलग बुक्स तो करवाना टॉपिक, तुसीं ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੋਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦੇਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਐਸ ਐਲ ਅਰੋੜਾ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦੇਈਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੋਪਿਕ ਉਹ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਨੋਟਸ ਇਹ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ठीक है, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ओवरऑल कॉन्सटेंट ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਊਂਡ ट्रैवल करती है। ठीक है, सो वेलोसिटी प्रैशर तो क्या है इंडिपेंडेंट आ। साउंड जो प्रैशर थोड़ा डिफरेंस आ भी जाता भी वेलोसिटी की है साउंड की सेम रहेगी। ठीक है जी, नैक्सट हैगा विंड। ठीक है, हम विंड का की इफैक्ट हैगा साउंड से। देखो सपोज विंड चल रही है इधर नूं, ठीक है, विंड इस साइड में जा रही है, एंगल थीटा बना रही है एक्स एक्सिस का, इधर वाई इधर है। तो
ठीक है स्टूडेंट्स। सो इधर की कंपोनेंट आ जाएगा वेलोसिटी द विंड का यू कॉस थीटा, इधर यू साइन थीटा। जे तो साउंड इधर ट्रैवल कर रही है, फिर नैट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी साउंड की वी प्लस यू कॉज थीटा। जे इधर नूं ट्रैवल कर रही है साउंड, जे इधर नूं कर रही है फिर वी प्लस यू साइन थीटा। ठीक है, समझ लगे। जिवें कि जे किते एंगल ते आ रहना, जे इधर नूं कर रही है इधर नूं कर रही है वेलोसिटी है ना सेम डायरैक्शन च, जिधर साउंड ट्रैवल कर रही है उधर विंड ट्रैवल कर रही है ना, उस केस दोनों च एंगल कितना आ जाएगा 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1, ये कितना आ जाएगा v प्लस यू। ठीक है जी। तो जे वेव इधर मूव कर रही है साउंड वेव इधर, तो विंड इधर नूं जा रही है, कितना एंगल हो जाना 90 डिग्री, cos 90 0। ठीक है, कोई फैक्टर नहीं होना, वेलोसिटी सेम रह जानी। If the wind blows at right angle to the direction of propagation of sound, then the net velocity of sound remains same। तो जे विंड उतो ओपोजिट आ, मान लो साउंड वेव आ, इधर नूं साउंड वेव मूव कर रही है, इधर नूं विंड मूव कर रही है विंड। ठीक है, हुण थीटा कितना होना वी प्लस यू कॉस थीटा ही ना, थीटा कितना होना 180 डिग्री, कितना आ गया वी माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस 1 वी माइनस यू। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टैंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਲਫਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ V2 ਮਾਈਨਸ V1 ਓਵਰ T2 ਮਾਈਨਸ T1। V2 ਮਾਈਨਸ V1 ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, T2 ਮਾਈਨਸ T1 ਕੀ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, फिर यह फार्मूला अपना हमने करके रहे हैं V2 ओवर V1 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 ओवर T1 मीनस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टैंपरेचर। T2 माइनस T1 की इक्वल है डेल टी, T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी T1 प्लस डेल टी। सो V2 ओवर V1 इज इक्वल टू T1 प्लस डेल टी ओवर T1 पावर 1/2। ये की कॉमन कढ़िया आप T1 कॉमन कढ़िया, या T1 डिवाइड कर दें कल्ले कल्ले T1 1 आ गया प्लस डेल टी ओवर T1 पावर 1/2। हूँ डेल टी समॉल नीचे T1 टैंपरेचर लार्ज है, यह वैल्यू की हो जाएगी लैस दैन 1, तो इतने लग जाएगी बाइनोमियल, यह टर्म अगे की होनी मल्टीप्लाई 1 प्लस NX, ए होंगी है बाइनोमियल 1 प्लस X की पावर N इज इक्वल टू 1 प्लस NX प्लस N इंटू N माइनस 1 X स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस N इंटू N माइनस 1 N माइनस 2 X क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल इदा जाई जाता। हुण यह टर्म अगे छोटियां नहीं आदियां, इतों तक ही लेने 1 प्लस NX। ठीक है, ये उदों लगाउणियां जो X इज लैस दैन 1। ठीक है, यह हुण लैस दैन 1 प्लस NX, N अगे अगे मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गई टर्म। V2 किहदे कोल आ गया, इधर V1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो V1 प्लस V1 डेल टी ओवर 2T1। ठीक है, इनू रीअरेंज कर लो, कितना आ गया V2 ओवर V1 ओवर डेल टी इज इक्वल टू V1 ओवर 2T1। हम कि वैल्यू आ गई V2 ओवर V1 ओवर डेल टी, अल्फा की वैल्यू आ गई, ये को है जी V1 ओवर 2T1। समझ लगी जी। सो अल्फा की है टैंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये वैल्यू जिन्नी ज़्यादा होएगी उन्ने एक कैल्विन जो टैंपरेचर राइज करूगा ना, जिवें दो आप लेने एक का टैंपरेचर T1, एक जो मीडियम टैंपरेचर T1 साउंड ट्रैवल कर रही है, दूजे का T2 है। हम T2 ग्रेटर दैन T1। ठीक है, अल्फा लै लो, यदा अल्फा 1 यदा अल्फा 2, सॉरी यदा अल्फा 1 यदा अल्फा 2 दो मीडियम की वैल्यू अल्फा की टैंपरेचर कोएफिशिएंट, जिहदा अल्फा ज़्यादा मान लो एम ग्रेटर, इस केस दे विच जे 1 कैल्विन डिग्री भी टैंपरेचर भी राइज करूगा ना, तो वेलोसिटी इसकी ज़्यादा इनक्रीज करूगी। तो ये 1 कैल्विन राइज करांगे टैंपरेचर, तो ये कंपैरेटिवली घट वेलोसिटी इनक्रीज करूगी। ठीक है, नैक्सट है प्रिंसीपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ दो वेव्स जा रही अपनियां, ठीक है, उन्हें डिसप्लेसमेंट करते हैं आप। पहले तो हैगी डिसप्लेसमेंट y1, पहले डिसप्लेसमेंट कितनी हैगी y1, दूजे की कितनी हैगी y2। और सुपरपोजिशन के तुसीं इन्हूं सिंपल ऐड कर देना, ठीक है। हम देखो कि हैगा दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट रिजल्टेंट डिसप्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट एनी पॉइंट एंड एट एनी इंस्टेंट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिसप्लेसमेंट caused to the particle by the two or more waves। मतलब ये रिजल्टेंट डिसप्लेसमेंट फाइंड करनी है, दोनों ऐड करके उन्होंने सम करके किवें करनी है मैं तुहानूं दसदा। हुण देखो जो कंस्ट्रक्टिव एक तो होनी है इंटरफेरेंस इन्हां दी कंस्ट्रक्टिव, सुपरइंपोज कंस्ट्रक्टिव करना, दूजी होनी है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव दे विच जिहड़ी क्रैस्ट आ वो क्रैस्ट ते फॉल करूगी, मान लो पहली वेव की डिसप्लेसमेंट आ, सैकेंड दी भी जे क्रैस्ट क्रैस्ट ते फॉल करती है, ट्रफ ट्रफ ते करती है, तो किहड़ी इंटरफेरेंस होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो रिजल्टेंट एंपलीट्यूड की कर जाएगा, इनक्रीज कर जाएगा। डिस्ट्रक्टिव के केस पहली वेव की जिवें क्रैस्ट ते ट्रफ आ, दूजी वेव की क्रैस्ट क्रैस्ट ते फॉल नहीं करनी, तो ना ही ट्रफ ट्रफ ते, इदां हो जाएगा। इस केस जी नैट अपनी आ जाएगी डिसप्लेसमेंट, वो एंपलीट्यूड की हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। इनू कहते डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ लगी? सो आप करके स्टूडेंट्स आप कर चुके हैं इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रस्ट क्रस्ट से फॉल करेगी, तो ट्रफ ट्रफ से फॉल करेगी, तो ओवरऑल एंपलीट्यूड की हो जाएगा इनक्रीज हो जाएगा। आ ओवरऑल एंपलीट्यूड आ रहा दोनों का सुपरपोजिशन तो बाद आया एंपलीट्यूड। डिस्ट्रक्टिव की होएगा कि वो क्रस्ट क्रस्ट से फॉल नहीं करेगी, ठीक है। मतलब इस केस की तुहाडी जी नैट डिसप्लेसमेंट है पहले नालों डिक्रीज हो जाएगी दोनों नालों, ठीक है, उन्होंने एंपलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यह हैगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हुण इन्हां दी आपां नैक्सट कंडीशनस करते हैं, ठीक है, कदों कंस्ट्रक्टिव होएगी कदों डिस्ट्रक्टिव होएगी। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होई जो अपने को नैट डिसप्लेसमेंट जो आनी वह एंपलीट्यूड की हो जाएगा इनक्रीज हो जाएगा एंपलीट्यूड, ठीक है। दो इंटरफेयर जो करनी है वेव्स, तो डिस्ट्रक्टिव वाले केस एंपलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। वो कंडीशन करते हैं। हम आप पहले देखो जी फस्ट वेव आ y1 इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यह हैगी है एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ ट्रांसवर्स वेव। y2 ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, फेज डिफरेंस सपोज है तो फाइव है, ठीक है। हम इंटरफेरेंस करनी है, सम कर देना दोनों की डिसप्लेसमेंट का, करता क्या है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। साइन ए कॉमन आ गया, अंदर की आ गया साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। हम साइन ए प्लस साइन बी का की फॉर्मूला होंदा, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। लगाता फॉर्मूला ये, ठीक है। ए कॉमन आ गया ना, क्या आ गया 2, आ फार्मूला लगाता 2 साइन आ ए है तो पार्ट है बी है, ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2 लगाता जी। हम देखो इनू सॉल्व करके इनू पूरे उपर प्लस माइनस करके इन्हों की आ गया मेरे को आ गया 2a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2 एंड कॉस 5/2। हम देखो ये जी आ टर्म आ 2a तो कॉस 5/2 इन मैं बाहर लिख लिया, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2 आ गया। मतलब रिजल्टेंट वेव भी मेरी साइन वेव आ, ठीक है। यदा एंपलीट्यूड है इन्ना 2a कॉस 5/2, कितना एंपलीट्यूड 2a कॉस 5/2। हम देखो ये एंपलीट्यूड मैक्सिमम कदों होना जो फेज डिफरेंस की है 0,
क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू मैक्सिमम कदों होंदी आ cos की मैक्सिमम वैल्यू किन्ने एंगल ते होंदी है 0 डिग्री ते जो फाई 0 हो गया 0/2 0 हो गया cos 0 डिग्री cos 0 डिग्री 1 हो गया कितना आना एंपलीट्यूड 2a आ जाना ये मैक्सिमम एंपलीट्यूड होएगा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी दूजे 2a जे इतने फाई नू cos लै ली 180 लै लीए 180 डिग्री बाय 2 90 90 आ गया इट मीनस की होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफे एंपलीट्यूड घट गया पहला नालों की होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ठीक है जी सो आप हुण इन्ना कर चुके हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कदों होएगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वास्ते एंपलीट्यूड है ना 2a cos 5/2 फाई की होना चाहिए 0 ठीक है फाई 0 होना चाहिए क्योंकि आड़ा कॉज आ ना कॉज 0 डिग्री की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होंगी 1 होंगी है कॉज की मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री से होंगी है तो फाई 0 होना चाहिए तो 0 किन्ने एंगल से आता है 2n पाई ठीक है इतने एदा एंगल फाई का कितना होगा n 1 पुट कर सकते हैं 2 3 0 1 2 3 4 5 डैश n ठीक है जे n 0 पुट किया फाई 0 cos 0 डिग्री 1 आ गया 1 पुट किया 2 पाई फाई इतने एन 1 पुट किया फाई कितना आ गया 2 पाई आ गया तो cos 2 पाई की कितनी वैल्यू होंगी है 2 पाई बाय 2 2 कैंसल 180 डिग्री cos 180 कितना होंगे वो वैल्यू लभ लो ठीक है सो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आके भी फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए 2n पाई तो पाथ डिफरेंस हम देखो ए दो वेव्स जा रही हैं इन्होंने इतने पहुँचना एक वेव इतों जा रही है एक इतों जा रही है ठीक है स्लिट तो इन्होंने दोनों जो पाथ डिफरेंस आ मतलब पाथ डिफरेंस कितना हो गया इन्ना पाथ का फर्क आ गया ना पाथ डिफरेंस कि फेज डिफरेंस कि तो फेज डिफरेंस है ना तो पाथ डिफरेंस इतों लिखना फेज डिफरेंस कि 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस लभना फेज डिफरेंस सूँ पता लग गया 2n पाई है इतने वैल्यू पुट कर दो 2 पाई कैंसल्ड पाथ डिफरेंस कितना आ गया n लैम्डा सो की कंडीशन आ गई मेरी हुण ये n कितना हो सकता 1 2 3 डैश मतलब पाथ डिफरेंस जे तो हैगा वा कि मल्टीपल हैगा लैम्डा का लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इंटरफेरेंस किहड़ी होएगी कंस्ट्रक्टिव ठीक है ਜਾਂ फेज 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई इदा आता फेज डिफरेंस दो वेव तो भी कि इंटरफेरेंस होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ लगे सो हुण डिस्ट्रक्टिव वास्ते देखो फाई कितना होना चाहिए पाई होना चाहिए ना 180 -1 मतलब cos फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए -1 होनी चाहिए ठीक है मिनीमम वैल्यू यदि -1 होती ना इन्नी होनी चाहिए cos फाई की मिनीमम वैल्यू -1 a इज इक्वल टू 2a cos 5/2 ही ना मतलब यदी वैल्यू पूरे की -1 इक्वल होनी चाहिए आ एंगल कितना होना चाहिए फिर फाई ठीक है फाई कितना आना ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੀ कंडीशन क्या आनी है 2n + 1 इंटू पाई सॉरी -1 की वैल्यू लो तुम 0 लो 0 किन्ने ते आती है ठीक है पाई है ना cos 5 5/2 5/2 पाई आना पाई/2 90 हो जाना
ਇਹ ਜਨਰਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਫਾਈ ਦੀ। ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੌਸ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ N1 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਣੀ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ, ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2π/λ ਇੰਟੂ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇੱਥੇ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਵੈਲਿਊ ਇਹਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2n+1 ਇੰਟੂ λ/2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ।